हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएस एग्जाम सॉल्यूशन। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से आपको विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराई जाती है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, आज की इस वीडियो में हम महत्वपूर्ण नियुक्तियां जो 2023 में आपकी हुई हैं इसके बारे में देखेंगे, जो आपके सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं, और इस वीडियो में फोटो सहित आपको सभी क्वेश्चन बताए गए हैं। ठीक है, तो और जो वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट करिएगा। और आपका बैचें चल रही हैं। यूपीपी कांस्टेबल 2023 की बैच चल रही है, बिहार पुलिस कांस्टेबल की बैच चल रही है, और प्रस्तावित है आपका बीपीएससी बिहार शिक्षक भर्ती का। ठीक है, हो सकता है आज से आपको वीडियो दी जाएगी। ठीक है, तो इसमें आप जो बैच में आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको व्हाट्सअप नंबर के तहत जोड़ लिया जाएगा, ग्रुप में डेली पीडीएफ भी मिलेगा। ठीक है, तो चलिए महत्वपूर्ण नियुक्तियाँ 2023 के बारे में देखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है आपके सामने कि बीसीसीआई के नए चीफ सिलेक्टर किसे नियुक्त किया गया है। इसमें देखिए, जनवरी से और जून तक के महत्वपूर्ण जो नियुक्तियां हुई हैं और जुलाई तक की भी कुछ इसमें है सम्मिलित, आपको बताई जाएगी। ठीक है, तो बीसीसीआई के नए जो चीफ सिलेक्टर हैं वो आपके अजीत आगरकर जी हैं। ठीक है, ये पूर्व भारतीय क्रिकेटर हैं। इन्हें बीसीसीआई का नया चीफ सिलेक्टर जो है नियुक्त किया गया है। तो विकल्प में जो आपका ये विकल्प होगा इसका सही उत्तर हो जाएगा। दूसरे नंबर का क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों कि भारत के दूसरे सीडीएस के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो भारत के दूसरे सीडीएस के रूप में अनिल चौहान को नियुक्त किया गया है। ठीक है, आपको ज्ञातव्य हो कि जो भारत के पहले सीडीएस थे, ठीक है, बिपिन रावत जी, जिनका हेलीकॉप्टर के दुर्घटनाग्रस्त होने से उनकी मृत्यु हो गई थी, उनके बाद अनिल चौहान को भारत का दूसरा सीडीएस के रूप में चुना गया है। विकल्प बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तीसरे नंबर का क्वेश्चन है कि सीबीआई के निदेशक के रूप में हाल ही में किसे चुना गया है। तो सीबीआई के निदेशक के रूप में हाल ही में प्रवीण सूद को चुना गया है। ठीक है, तो विकल्प में जो आपका सी विकल्प होगा ये सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे तो चौथे नंबर के क्वेश्चन में है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने किरेन रिजिजू के स्थान पर किसे भारत का नया कानून मंत्री बनाया है। तो हाल ही में केंद्र सरकार ने किरेन रिजिजू के स्थान पर नया कानून मंत्री बनाया आपके अर्जुन राम मेघवाल को। तो आपका विकल्प जो डी होगा राइट आंसर हो जाएगा कि हाल ही में केंद्र सरकार ने किरेन रिजिजू आपके इनसे पहले भारत के कानून मंत्री थे, उनके जगह पर नया कानून मंत्री बनाया गया है अर्जुन राम मेघवाल जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे मित्रों, किसे ट्विटर की नई सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ट्विटर के सीईओ के रूप में हाल ही में लिंडा याकारिनो को नियुक्त किया गया है। ठीक है, ज्ञातव्य हो कि ट्विटर को हाल ही कुछ ही समय पहले आपके एलन मस्क ने किया था, जो इसके मालिक अब बन चुके हैं। तो लिंडा याकारिनो को ट्विटर का नया सीईओ नियुक्त किया गया है। आगे के प्रश्न में है छठे नंबर का कि हाल ही में किसे बैंक ऑफ इंडिया का नया एमडी एवं सीईओ नियुक्त किया गया है। तो हाल ही में बैंक ऑफ इंडिया के नए एमडी और सीईओ आपके रजनीश कर्नाटक को चुना गया है। ठीक है, तो विकल्प बी सही उत्तर हो जाएगा। बैंक ऑफ इंडिया के नए एमडी और सीईओ रजनीश कर्नाटक जी हैं। सातवें नंबर का प्रश्न देखेंगे मित्रों कि अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ आईबीए इंटरनेशनल बॉक्सिंग 30 का उपाध्यक्ष किसे चुना गया है। तो अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ का उपाध्यक्ष चुना गया है आपके अजय सिंह को। तो विकल्प में जो आपका सी विकल्प होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा कि अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ का उपाध्यक्ष आपके अजय सिंह को चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, वर्तमान में बीसीसीआई के चेयरमैन कौन है। तो वर्तमान में बीसीसीआई के चेयरमैन आपके रोजर बिन्नी है। विकल्प में जो आपका डी विकल्प दिख रहा है इसका सही उत्तर हो जाएगा कि वर्तमान में बीसीसीआई के चेयरमैन कौन है, तो रोजर बिन्नी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों कि साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया सीएफआई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के जो अध्यक्ष बने हैं आपके पंकज सिंह बने हैं। कौन? पंकज सिंह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका विकल्प ए कि साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी सीएफआई के नए अध्यक्ष पंकज सिंह बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों 10वें नंबर का, भारतीय वायुसेना में लड़ाकू इकाई की पहली महिला कमांडर कौन बनी है। तो भारतीय वायुसेना में लड़ाकू इकाई की पहली महिला कमांडर आपकी बनी है शालिजा थामी। ठीक है, शालिजा थामी को भारतीय वायुसेना में लड़ाकू इकाई की पहली महिला कमांडर बनने का गौरव प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि हाल ही में संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी के नए चेयरमैन कौन बने हैं। तो संघ लोक सेवा आयोग के हाल ही में आपके चेयरमैन बने हैं मनोज सोनी जी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प सी कि मनोज सोनी को हाल ही में यूपीएससी के नए चेयरमैन के रूप में चुना गया है।
12वें नंबर का क्वेश्चन है आपका, किसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ के नए प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। तो किसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रॉ आपका खुफिया विभाग है, इसके नए प्रमुख के रूप में रवि सिन्हा जी को नियुक्त किया गया है। तो विकल्प में आपका डी विकल्प सही हो जाएगा। 13 नंबर के क्वेश्चन को देखेंगे कि किसे बीएसएफ के महानिदेशक के तौर पर नियुक्त किया गया है। तो बीएसएफ के बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के महानिदेशक के पद पर हाल ही में नितिन अग्रवाल जी को चुना गया है। तो विकल्प में जो आपका ये होगा सही उत्तर हो जाएगा। अगले नंबर का क्वेश्चन है कि विश्व बैंक के 14वें अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है। तो विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक की बात कर रहे हैं, तो 14वें अध्यक्ष के रूप में अजय बंगा ने अपना कार्यभार संभाला है, पदभार को ग्रहण किया है। तो विकल्प आपका भी सही उत्तर हो जाएगा कि विश्व बैंक के 14वें अध्यक्ष के रूप में अजय बंगा ने पदभार ग्रहण किया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, हॉकी इंडिया ने किसे जूनियर महिला राष्ट्रीय टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो तुषार खांडकर को हॉकी इंडिया ने जूनियर महिला राष्ट्रीय टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया है। आपका सी विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। 16 नंबर के क्वेश्चन में है दोस्तों, किसे हाल ही में आरबीआई के डिप्टी गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया है। तो हाल ही में आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के डिप्टी गवर्नर के रूप में स्वामीनाथन जानकीराम को नियुक्त किया गया है। तो विकल्प में आपका डी विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। 17 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, हिंदुस्तान यूनिलीवर के नए एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो हिंदुस्तान यूनिलीवर के नए एमडी और सीईओ के रूप में रोहित जावा को नियुक्त किया गया है। तो आपका जो विकल्प ए होगा इसका सही उत्तर हो जाएगा। 18 नंबर का क्वेश्चन है कि पंजाब के नए मुख्य सचिव के तौर पर किसे नियुक्त किया गया है। तो पंजाब के नए मुख्य सचिव के तौर पर अनुराग वर्मा को नियुक्त किया गया है। तो आपका विकल्प बी सही उत्तर हो जाएगा। 19 नंबर के क्वेश्चन में कि छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है दोस्तों। तो हाल ही में छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री के रूप में टीएस सिंहदेव को नियुक्त किया गया है। तो आपका विकल्प सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 20वें नंबर का क्वेश्चन है कि पनामा में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों पनामा में भारत के अगले राजदूत के रूप में सुमित सेठ को नियुक्त किया गया है। यहाँ विकल्प डी आपका सही उत्तर हो जाएगा कि पनामा में भारत के अगले राजदूत होंगे सुमित सेठ। 21वें नंबर का क्वेश्चन देख लेंगे कि किसे पश्चिम बंगाल के राज्य चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। तो राजीव सिन्हा जी को पश्चिम बंगाल में राज्य चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। विकल्प ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 22 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के सीईओ के रूप में दोस्तों अमित अग्रवाल जी को नियुक्त किया गया है। तो यहाँ विकल्प आपका जो बी दिख रहा है सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 23 नंबर के क्वेश्चन को देखेंगे कि विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला महासचिव के रूप में सेलेस्ते साउलो को नियुक्त किया गया है। यहाँ विकल्प जो सी होगा आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका, केंद्र सरकार ने किसे यूको बैंक का एमडी व सीईओ नियुक्त किया है। तो केंद्र सरकार ने किसे यूको बैंक का एमडी और सीईओ नियुक्त किया है। तो वह व्यक्ति हैं अश्वनी कुमार, यानी विकल्प में आपका जो डी विकल्प दिख रहा है ये सही उत्तर हो जाएगा कि यूको बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में अश्वनी कुमार को चुना गया है। 25 नंबर के क्वेश्चन को देखेंगे कि महाराष्ट्र राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में हाल ही में किसने शपथ ग्रहण की है। तो महाराष्ट्र राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में हाल ही में अजीत पवार जी को शपथ ग्रहण किया गया है। ठीक है, तो अजीत पवार जी सही उत्तर होगा कि हाल ही में उप मुख्यमंत्री के रूप में महाराष्ट्र के राज्य के ये आप बने हैं और हाल ही में शपथ ग्रहण किए हैं। ठीक है, बड़ा उठक पटक हुआ वहाँ पे। ठीक है, तो विकल्प इसका ये सही उत्तर हो जाएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच। ऐसे ही प्यार दुलार बनाए रहें।